का नाका। जी हां, एक नाके पर आ गया है भूत जो दिन में आसपास में रहता है लेकिन रात को दाखिल हो जाता है एक कमरे में। इस दौरान इसके पास जो भी जाता है उसे ये ऐसी सजा देता है कि वो भूल नहीं पाता। देखिए क्या क्या कह रहे हैं लोग इस भूत के बारे में। भूत का अड्डा बना एक कमरा। जिसमें आती है अजीब आवाजें। दिखाई देते हैं खौफनाक साए। यहां रात में नहीं रुकता कोई। रुकने के बाद तय है परेशानी। भूत प्रेतों और दुष्ट आत्माओं के बारे में अरसे से चर्चा होती रही है। विज्ञान भले ही चीख चीख कर कहता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, तर्कशास्त्री भले लोगों को समझाते रहें कि आत्माएं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन जिसने अंधविश्वास का चश्मा लगा लिया है उन्हें तो जैसे विज्ञान की किताबों में लिखा कुछ नजर ही नहीं आता। जिसने दुष्ट आत्माओं की कहानियां सुन रखी है उनके कान के पर्दे विज्ञान की बातों को अंदर जाने ही नहीं देते। भूत प्रेत पर बनी फिल्मों और टीवी के कार्यक्रमों ने साइंस को जैसे किताबों में समेट दिया है। भूत पर भरोसा करने वालों का दुष्ट आत्माएं रास्ता रोक रही हैं। इन्हें घरों कमरों में प्रेत नजर आते हैं। चाहकर भी ये लोग इन जगहों पर एक कदम भी नहीं रख पाते। ऐसा ही एक कमरा हम आपको दिखाने ले चलते हैं पखांजूर के बड़गांव में। ये है यहाँ मौजूद वन विभाग का जांच नाका। यहाँ पर दिन रात वाहनों और लोगों की आवाजाही लगी रहती है। यहाँ ड्यूटी करने वालों की किसी से कहा सुनी भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो डरे हुए हैं। इनके दिल में खौफ का भार किसी इंसान ने नहीं, बल्कि इनकी हालत बिगाड़ी है भूत ने। वो भूत जो इस कमरे में खुद आराम फरमाता है और ये बेचारे भरी सर्दी में रात रात भर जाग कर उनकी जगह खाली करने की दुआ करते हैं। कमरे का दरवाजा बंद रहता है और इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि उसे खोलकर खाट पर लेटकर सुस्ता सके। कहते हैं कि भूत ने इन्हें दिन और रात 12 बजे तक कमरे में जाने की परमिशन दे रखी है। इसके बाद कमरे में क्या मजाल कि कोई उनके काम में खलल डाल दे। हाल ऐसा होगा जो सोचा भी ना होगा। यहाँ रहने पर पायल की आवाज आएगी, साया रूप बदलेगा और अगर इतने से भी यहाँ से ना भागे तो गला ऐसे दबाया जाएगा कि तारे आसमान में नहीं कमरे में ही नजर आने लगेंगे। ड्यूटी देने वाले नीलकंठ कहते हैं कि रात में यहाँ रुकने पर बीमार भी हो सकते हैं, इसीलिए वो कमरे में नहीं रुकते। रात को 12 बजे के बाद सर वो क्या है, पायल की आवाज आती है, ढमढम की आवाज आती है। और हम जो नाका कैंपस बना है अंदर क्वार्टर, उसमें हम सो के ड्यूटी नहीं कर सकते क्योंकि सोने रात के 12 बजे सोने के बाद बीमार पड़ते हैं और गला में दबाती है, पायल की आवाज आती है, चलती है कोई। नीलकंठ की हाँ में हाँ मिलाने वालों की भी कमी नहीं है। बिना पड़ताल इन्होंने भी मुहर लगा दी कि कमरा भूतिया हो चुका है। बात आज की नहीं पुरानी है। इस कमरे में अकेला आदमी रह ही नहीं सकता। और तो और इन्होंने तो भूत का हुलिया भी देखा है। कहते हैं उसका रूप औरत जैसा है। जो भी उसके पास अकेला जाएगा उसका परेशानी में पड़ना तय है। बिल्कुल ये सही है कि हमेशा ऐसे बीच नाका जो पुराना वाली नाका है उसमें हमेशा अंदर में अकेला आदमी रह ही नहीं सकता। अभी तक महसूस किए हैं हम लोग। कैसा आवाज आता है? उसमें रात को 12-1 बजे पायल की आवाज आती है, औरत टाइप की, यहाँ मतलब साक्षात दिखने टाइप की भी लगता है। और अकेला सोने की बस तो नहीं है उस कमरे में जहाँ पुराना नाका पहले का है उसमें। अच्छा,
तो फिर कैसे ड्यूटी करते, कमरे के बाहर? हाँ, कमरे के बाहर रह जाते हैं, कभी रहने होता है तो। कमरे की बातें सुन हमने सोचा क्यों न इलाके के किसी और जानकार से बात कर ली जाए। नाके के पास हमें रिटायर हो चुके प्राचार्य हीरामणि मिल गए। उम्मीद थी कमरे को लेकर लोगों के मन में छाए अंधविश्वास के अंधेरे पर ये रोशनी डालेंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी बातों से, तर्क से, प्रमाण और साइंस की ही बत्ती बुझा डाली। बोले पहले यहाँ शमशान था, भूत वहीं का है। पास के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्टाफ को भी इस भूत ने काफी परेशान किया है। पुराना छात्रावास भवन था, उसमें भी बच्चे जो है तो भूत प्रेत के दबाव से कभी कभी बेहोश हो जाते थे। और पुराने लोगों का बोलना है कि यहाँ पर पहले स्मशान घाट था। यहाँ पर चौकीदार क्वार्टर जो है उसमें भी रहने वाले लोग, पुराने अधीक्षिका रहती थी कन्या छात्रावास की, तो उसका भी कहना था यहाँ प्रेत बाधा है। प्राचार्य जी ने आत्माओं के बारे में भी कुछ ज्ञान दिया। बोले अकाल मरने वाले की आत्माएं भटकती है। बात विज्ञान की हुई तो कहा इन चीजों से साइंस भले वास्ता न रखता हो, लेकिन इससे लोगों को जो परेशानी होती है उसका क्या। पहले जो लोग मर जाते हैं वो प्रेत योनि में भटकते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इस इलाके में भी ऐसा ही हो सकता है? ऐसा ही तो है, मेरी मान्यता तो यही है। के हिसाब से क्या मानते हैं, क्योंकि आप प्रचार रह चुके हैं, क्या मानते हैं उस हिसाब से कि ऐसा होता है पूरे साथ? अब विज्ञान तो प्रेत और भूत के बारे में नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान जो कुछ भी है कुछ करके प्रत्यक्ष में जो प्रमाण मिलते हैं उसी आधार को मानता है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप में उसको तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसी कुछ बातें हैं जो कुछ विज्ञान से हट करके भी है, जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकती है, फिर भी लोगों को परेशानी होती है उनसे। एक और दुनिया जहां चांद पर बसने की तैयारी कर रही है, वहीं एक और कमरे में भूत और आत्मा की बातें। न कोई जांच, न कोई पड़ताल, बस सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास। समय के लिए पखांजूर से धनंजय शर्मा।